आपने सभी ने कोई ना कोई कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैंने भी सुनी है। तो इस कहावत को एक आज कहानी के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से ये बात सत्य साबित होती है। बहुत पहले मेरे पिताजी किताब लाया करते थे बहुत सारी कहानियों की। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो बहुत सारी किताब लाया करते थे। हम उन किताबों को बहुत चाव से पढ़ा करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी का मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरे बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार किसी तरह से पड़ जाएं। और कहानियों के जरिए बच्चे धार्मिक कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो उन बच्चों के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो हम भी कहानी पढ़ा करते थे। तो ये कहानी मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, वही कहानी मैं आज आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक साधु महाराज थे। वो एक नगर में रहा करते थे। नगर बहुत धनाढ्य था। साधु महाराज बहुत पहुँचे हुए सिद्ध थे, ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सिद्धियाँ थीं, बहुत विद्वान पुरुष थे, महापुरुष थे। तो उस नगर में जो राजा रहा करता था उसने भी साधु महाराज के विषय में सुना। वो साधु महाराज की विद्वानी से और साधु महाराज के आचार विचार को सुनने के बाद उनसे प्रभावित हुआ और वह उनसे मिलने पहुंचा। जब वह साधु महाराज से मिला तो वह और भी ज़्यादा प्रभावित हो गया साधु महाराज से मिलकर। बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के बाद वह साधु महाराज से बोला, साधु महाराज आप इस कुटिया में क्या कर रहे हो, कुछ दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा पानी करूं। साधु महाराज ने पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे तो यहीं राम के कीर्तन में मस्त रहने दो, मैं तो ईश्वर की भक्ति करता हूँ, रूखा सूखा जो भी मिलता है वह खा लेता हूँ और फिर लोगों की कमी थोड़ी है मेरी सेवा के लिए। लेकिन राजा अपने नगर को लौट आया, लेकिन राजा को चैन नहीं मिला। साधु महाराज के पास रोज़ जाता, रोज़ उनसे अनुनय विनय करता, साधु महाराज नहीं आते। एक दिन साधु महाराज को राजा पर दया आ गई। राजा साधु महाराज के साथ चलकर आ गए कि चलो तुम्हें भी कुछ दिन आतिथ्य सत्कार करने दो, तुम भी कर लो कुछ दिन मेरा आतिथ्य सत्कार। आ गए महल में। आने के बाद राजा के यहाँ खूब अच्छे से आतिथ्य सत्कार हुआ, खूब अच्छे से खाया पिया। राजा खूब सेवा करता साधु महाराज की, खूब खिलाता पिलाता, खूब उन्हें अच्छे से, जो साधु महाराज को किसी चीज़ की कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही हाजिर हो जाती सारी की सारी चीज़ें। इस तरह से अच्छे दिन बीतने लगे साधु महाराज के। एक दिन पूरे नगर में एक हल्ला मचा हुआ था बहुत ज़्यादा कि साधु महाराज गायब हो गए, साधु महाराज गायब हो गए। पूरे नगर में हल्ला मचा हुआ था। पूरे नगर के शोर को सुनकर राजा भी साधु महाराज को न देख कर व्याकुल हुए कि साधु महाराज कहाँ गायब हो गए। इसी समय खजांची जो था राजा का, वह आया राजा जी के पास और बोला, महाराज आपकी तिजोरी का सारा धन गायब है। महाराज बोली, ऐसे कैसे? कि हाँ महाराज, तिजोरी में से धन गायब है। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु महाराज भी गायब है, धन भी गायब है, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे राजा साहब कि साधु महाराज और धन को गायब कर लें। लेकिन फिर भी राजा के दिमाग में आई कि साधु महाराज को ढूंढ कर लाओ। चारों तरफ साधु महाराज की ढूंढा बढ़ने लगे, लेकिन साधु महाराज किसी को ना मिले। अब उधर साधु महाराज की क्या स्थिति हुई कि साधु महाराज वह धन लेकर भागने लगे। वास्तव में साधु महाराज ने ही वह धन चुराया था और भाग रहे थे। और साधु महाराज का हो गया रास्ते में कहीं पेट खराब, साधु महाराज के दस्त हो गए। अब साधु महाराज बार बार दस्त करने लगे। इतने ज़्यादा दस्त हो गए साधु महाराज के कि एक बार जाएं, फिर दूसरी बार जाएं, फिर तीसरी बार जाएं, लगातार पता नहीं न जाने कितनी बार वो दस्त करके आई साधु महाराज। और दस्त होने के बाद जब साधु महाराज की तबीयत ठीक हुई तो साधु महाराज वहाँ से चलने लगे। और साधु महाराज को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने इतना सारा राजा का धन चुरा लिया, मुझे तो यह धन चुराना ही नहीं चाहिए था, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और यह सोचकर साधु महाराज वहाँ से वापस महल को लौटने लगे। अब साधु महाराज महल को लौट चले राजा के पास। महल में आए और बहुत ज़्यादा पश्चाताप के आंसू लेकर राजा के पास बोले, महाराज मैंने ही आपका धन चुराया था और यह रहा आपका सारा धन। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो साधु महाराज ने धन चुराया क्यों और फिर वापस क्यों लेके आ गए। पहले तो राजा असमंजस में पड़ा रहा, फिर साधु महाराज को आसन ग्रहण कराया, पानी वानी पिलाया कि साधु महाराज कैसे कैसे पीला सा रंग पड़ रहा है, कैसे चेहरा उतरा हुआ है। साधु महाराज बोले, पूछो मत राजन, बस तुम कुछ भी, और मेरी पता नहीं कैसे मनसा खराब हुई और मैं तुम्हारा धन लेके भाग गया।
लेकिन साधु महाराज बहुत सत्यवादी थे। जब जो विद्वान पुरुष होता है वो किसी से कहने में, किसी के सामने कुछ भी कहने में हिचकिचाता नहीं है। उसने साधु महाराज ने साफ साफ कहना शुरू किया कि राजन, आपके यहाँ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से पाप की कमाई आई है, और वह पाप की कमाई का धन मैंने खाया है, और पाप की कमाई का धन खाने के बाद मेरा मन भी पापी हो गया। मेरा मन पापी हो गया तो मेरे मन में चोरी का ख्याल आ गया और मैंने तुम्हारे यहाँ चोरी कर ली। राजा को इस बात का जब अंदाज़ा लगा तो राजा बोले, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, मेरे यहाँ पाप का धन कैसे आ गया? मैं तो बहुत ज़्यादा दयालु राजा हूँ, वो किसी पे कभी जुल्म भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा अच्छे से राज चलाता हूँ। इतने में साधु महाराज बोले, नहीं, तुम देखो, तुम्हारे यहाँ किसी न किसी रूप में पाप का धन आया है। फिर राजा ने पता लगाया। राजा को पता लगा कि कभी किसी बूढ़ी स्त्री के यहाँ चोरी का जो इल्ज़ाम लगा था, उसके यहाँ से जो धन अर्जित हुआ था वह वास्तव में बुढ़िया के बेटे ने ही धन कमाया था। वो धन ला करके जो मैंने अपने इसमें खजाने में डलवाया था वह धन पाप का था। उसी पहरेदार को बुलाया गया जिसने बुढ़िया के धन को संचित करके लाया था। पहरेदार आया, पहरेदार से पूछा, आपसे किसने कहा था यह धन मेरे खजाने का है? एकदम पहरेदार सक पका गया। पहरेदार एकदम सब सक पका गया तो बोला, महाराज, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। कि फिर तुमने कैसे बताया? फिर इतने में पहरेदार राजा के चरणों में गिर पड़ा और रो करके बोला, महाराज, उसके पुत्र से मेरी दुश्मनी थी, और जब मुझे पता चला कि इसके बेटे को कहीं से बहुत ज़्यादा खजाना प्राप्त हुआ है तो मैंने आपको आकर बता दिया। जब मुझे मालूम पड़ा कि यह खजाना तो वास्तव में उसे किसी खुदाई के दौरान मिला है मजदूरी करते हुए, तो मैंने उससे बदला लेने की सोची और मैंने आपको आकर बता दिया। राजा को सोचकर बहुत दुख हुआ। तुरंत की तुरंत उस पहरेदार को जेल खाने में डाला और सारा का सारा धन जो भी था उसका, मेहनत मजदूरी करने वाले लड़के का, उसको वापस दिया बुलाकर, उससे माफ़ी मांगी और उसको जेल में से निकलवाया। उसके बाद साधु महाराज से भी राजा ने माफ़ी मांगी कि महाराज, आप सच कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और यह बात सत्य साबित कर दी आज तुमने कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। इसलिए सच में मेरे ही पाप की द्वारा कमाई हुई धन दौलत की जो अन्न था उसे खा करके आपका पेट खराब हो गया है। साधु महाराज से राजा ने माफ़ी मांगी। अब आगे से मुझसे कभी कोई इस तरह की गलती नहीं होगी। इस तरह का पश्चाताप करके साधु महाराज को आश्वासन देकर साधु महाराज ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब तो मुझे अपने प्रभु के पास जाने दो। प्रभु ने मुझे कैसे कैसे तो फिर से लौटाया है इस सद्बुद्धि में, और फिर से मैं तुम्हारे इस राज में रह लूँ। अब तुम मुझे माफ़ करो, तुमने मेरा बहुत दिन आतिथ्य सत्कार कर लिया, अब मुझे अपने प्रभु के स्मरण में जीने दो। ऐसा कहकर साधु महाराज ने राजा से विदा ली। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, वो आज मैंने आपसे शेयर की है। तो इस कहानी के थ्रू बस मैं इतना ही आपको बताना चाहती थी कि वास्तव में हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। अगर हम पाप की कमाई का धन खाएंगे तो हमारा मन भी पापी होगा और पाप करने पे उतारू होगा। तो हमें कभी किसी को सताकर या कभी किसी को रुलाकर इस तरह का धन नहीं कमाना जो कि कोई दुखी हो और आत्मा से दुखी होकर हमें श्राप दे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मिलती हूँ किसी अन्य कहानी में।